गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम आपको पढ़ा रहे थे कि भोलानाथ जो हैं वो खेल खेलते हैं कैसे, दुकानें बना बना कर, और जब उनके पिताजी आ जाते हैं तो वह उन्हें बिगाड़ देते हैं और वहाँ से हंसकर चले जाते हैं। यह सब देखकर भोलानाथ के पिताजी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अब आगे, कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तमूरा बजता, अमोले की घिसकर सहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। अब भोलानाथ जी कह रहे हैं, लेखक अपने बचपन के खेलों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे। एक खेल हम ऐसा खेलते थे जिसमें हम बारात का जुलूस निकालते थे, बारात लेकर जाते थे। कैसे? उसमें क्या करते भाई, बारात जाती है तो बाजे की भी आवश्यकता होती है, तो वे वाद्य यंत्र किन किन चीज़ों के बनाते थे उनका जिक्र। कनस्तर का तमूरा, एक तमूरा होता है वाद्य यंत्र, तो कनुस्तर का जो होता था, जो कनस्तर, टिन के कनस्तर होते हैं जिनमें तेल आता है, उनका वो तमूरा बना लेते थे। और आम की जो गुठली होती है उसकी घिसकर सहनाई बना लेते। एक जो टूटी चूहेदानी होती थी उसकी पालकी बना लेते थे और हम समधी बनकर बकरे पर बैठ जाते थे। बारात हमारी चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने के दरवाजे तक पहुंच जाती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा जाता। बच्चों, कुल्हिया होती है जो घड़ा तो बड़ा होता है मिट्टी का बना हुआ, लेकिन होती तो वो घड़े की शेप की, लेकिन बहुत छोटे आकार की होती है। और दशहरे पे देखा हो तो उनमें खील वगैरह भरी जाती हैं, अगर आपको मालूम हो तो। वहाँ काठ की पटरियों पर जब हम बारात लेकर पहुँचते थे तो हमारा स्वागत वहाँ कैसे होता था, वहाँ बहुत सारी लकड़ी की पटरियाँ बिछी हुई होती थी और आंगन को लीप दिया जाता था। जैसे आजकल तो ये पक्के फर्श हो रहे हैं तो पोछा लगा दिया जाता था, तो वो गोबर से आंगन को लीप देते थे और आम और केले की टहनियों से उस छोटे से आंगन को सजा देते थे और वहाँ पर एक कलसा भर कर रख देते थे, छोटी कुलिया भर के रख देते थे कलसे के लिए। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। वहाँ जाने के बाद बारात फिर वापस आ जाती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। अब जब बारात वापस आती थी तो इधर जाते समय तो वे अकेले जाते थे, लेकिन जब उधर से आते थे तो दुल्हन को लेकर वापस आते हैं। तो बच्चे नाटक कर रहे हैं कि जब हम वहाँ से वापस आ रहे हैं तो एक छोटी सी खटोली पर हमने लाल रंग का पर्दा डाल दिया और उसमें दुल्हन को बैठा लिया है। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघाड़ कर दुल्हनिया का मुख निरखना देखना। लेखक कह रहा है कि जब वापस आने के बाद हमारे पिताजी पर्दे को हटाकर दुल्हन का मुंह देखना चाहते थे, तो ही हम लोग हंसकर वहाँ से भाग जाते थे। वैसे ही हम लोग हंसते और वहाँ से वापस भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, फिर हम सब लड़के एक बार फिर इकट्ठा हो जाते। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब हम विचार करते थे कि खेती करें। अब खेती करें कैसे? बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। चबूतरा वही जो सामने, घर के सामने खाली जगह होती है, वो थोड़ी सी ऊंची सी बना ली जाती है, तो उस पे बैठ जाते हम। वहाँ तो हमने अपनी घिरनी गाड़ दी। बच्चों, पहला टाइम ऐसा था कि कुओं से पानी खींच के लाया जाता था, तो ये पहले टाइम की ही बात है, आज की तो है नहीं, क्योंकि अब तो शायद तुम्हें कुआं देखने को भी ना मिले। तो उस पर घिरनी गाड़ दी जाती थी। घिरनी एक गोल रंग का पहिया सा होता है जिससे कुएं में से बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है। उसके नीचे की जो गली होती थी, जो चबूतरे से नीचे जो गली होती थी, उसमें कुआं बन जाता। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुग्गड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। अब मूंज की रस्सी में हम एक चुग्गड़ बांधकर, मतलब छोटा मोटा कोई दुया विया बांधकर उसे गरारी पर लटका देते और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। उसके साथ ही दो लड़कों को बैल बना दिया जाता। पहले जो ये थे, कुओं में से पानी खींचने की जो प्रक्रिया होती थी ये हरट के द्वारा होता था, तो इसमें बैलों को जोड़ दिया जाता था और जैसे वो बैल घूमते थे वैसे वैसे वो बाल्टी खींचकर ऊपर आ जाती थी। ऐसा ही खेल ये बच्चे खेल रहे हैं। चबूतरा खेत बनता। खेत जो चबूतरा था उसे खेत बना दिया जाता। कंकड़ बीज, ठेंगा हल। कंकड़ को, जो कंकड़ होती थी, जो पत्थर होते थे, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े,
उनके हम बीज बना लेते, और जो ठेंगा अंगूठा उसको हम हल और जुएठा बना लेते थे। हल और जुआ होता है जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है, एक लकड़ी का हिस्सा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। बहुत मेहनत के साथ खेतों को बोया जाता था, जोता जाता था। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। लेखक कहता था ऐसे जो हमारी फसल थी ना, वो बहुत कम टाइम में पककर तैयार हो जाती थी और हम उसे साथ के साथ काट लेते थे। काटते समय ज्ञाते थे ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। उन्होंने कहा कि हमने ऊंच नीच में जो क्यारी बोई थी या जिसमें फसल उगाई थी, जो भी उसमें उपजा वह अब हमारा हो गया। भई हमारी वह सो मतलब वह जो भी उसमें उगा वह अब हमारा हो गया। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसौरे का सूप बनाकर ओसाते, मिट्टी के दिए तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। अब उन्होंने कहा कि फसल को एक जगह रखकर बच्चों पहले की तरह आज की तरह पहले के समय में मशीनें नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे, फसल को तैयार करने के लिए लोगों को खुद ही परिश्रम करना पड़ता था और उसमें बहुत अधिक टाइम भी लग जाता था। तो इन्होंने कहा कि सारी फसल को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता था और फिर हम उस पर पैरों से चढ़ के उसे रौंद देते थे। रौंद देने के बाद अब गेहूँ और भूसा एक साथ मिला हुआ है क्योंकि उन्होंने पैरों से उसे कुचला है। तो अब वो क्या करेंगे कि कसोरा एक मिट्टी का ही पात्र होता है जिसे घड़े पर भी ढकते हैं, तो उसका सूप मतलब छाछ बना लेते और उससे ओसाते बरसाते, उसमें से फिर ऐसे करके गिराते हैं हाथों में पकड़कर। तो हवा जिस साइड की होती है तो भूसा उस साइड उड़ जाता है और अनाज अलग हो जाता है। और मिट्टी के दिए की तराजू, फिर हम मिट्टी के दिए की तराजू बनाकर उसे तोल लेते थे फसल को और फिर राशि तैयार कर लेते थे, पैसे तैयार हो जाते हैं हमारे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। इसी समय बाबूजी आ जाते, वे हमसे पूछते कि भोलानाथ इस साल की खेती तुम्हारी कैसी रही, क्या मतलब कितनी पैदावार हुई, अच्छी हुई या कुछ खराब हुई। बस फिर क्या हम लोग ज्यों का त्यों खेल खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। लेखक कहता है फिर इन सब चीज़ों के बीच हम अपने खेतों को ऐसा का तैसा, ज्यों का त्यों जैसा का तैसा छोड़कर भाग जाते और बहुत मौज मस्ती करते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर करते रहते, ऐसे नाटक हम लोग करते रहते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। अब जो बटोही थे, राहगीर थे, वह कुछ देर रुक जाते और हमारे नाटक को देख लेते। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते। अब जो ददरी है यह एक जगह का नाम है और यहाँ पर लोग अब वो मेला देखने के लिए जाते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं, ये लेखक कह रहा है कि जब हम लोग ददरी का मेला देखने जाने वाले लोगों को देखते थे तो हम भी कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, क्योंकि बच्चों को तो भैया घूमने का बहुत शौक होता है। बच्चा कोई चलता हुआ दिख जाए उसके साथ ही चलने के लिए रोना शुरू कर देते हैं। अब चलो भैया ददरी सातू पिसान की मोटरी, वो कह रहे हैं कि बच्चों चलो दादरी चलते हैं और वहाँ मेला देखकर हम आएंगे। आगे अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पाल की देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला में कन्या हमार महरी। तो वो कहते कि ये लेखक कहता है कि अगर हम किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुई झालरदार पालकी को देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाते और चिल्लाकर क्या कहते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला में कन्या हमार महरी। महरी कहते हैं पत्नी को, कि ये जो डोली जा रही है, ये जो ओहारदार पालकी जा रही है, इसमें जो लड़की बैठी है वह हमारी पत्नी है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। यह सब देखकर एक बार एक बूढ़े वर ने हमें
बहुत दूर तक दौड़ाया और डलों से, हमारी मिट्टी के डेलों से हमारी पिटाई की। उस खसूट खबीस की सूरत आज भी हमें याद है, वह व्यक्ति हम आज भी भूल नहीं पाए। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ डाला, पता नहीं कौन था जिसने ऐसे व्यक्ति को अपना जमाई बनाया, अपनी बेटी का पति बनाया। वैसा घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा, ऐसा घोड़े जैसा बदसूरत आदमी हमने आज तक नहीं देखा। धन्यवाद।